इन फिगर ट्राइंगल एबीसी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है एक ट्राइंगल ने। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए बी की ये वाली लेंथ बतानी है बेटा। क्या बतानी है? ए बी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। देखो बहुत ही सिंपल है, वैसा ही क्वेश्चन है, अभी अभी हम कर लेंगे चुटकी बजा के, मतलब 1 मिनट में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो ये 4, इसका मतलब ये 4, ये 4, ये 4, तो 12 में से 4 के कितने बचे हमारे? 8, तो ये 8 बचे। 8 अच्छा 12 होते हैं। अब ये 8 तो ये भी 8, और ये 6 तो ये भी 6, और 8 और 6 कितने होते हैं? 14। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ गया। देखो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया और आंसर पहले ही आ गया, है ना। तो ऐसे ही है सर्कल, देखो ऐसा ही है सर्कल। अधिकांश क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप? अधिकांश क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। आप सीधे पेन बस दिमाग में चीजों को रखो और आप इस तरीके से लिखो, आंसर प्राप्त करो। अब बोलोगे ये सर 4 है तो ये 4 क्यों है? क्यों है? देखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सी टू ए सर्कल टू टेंजेंट आर ड्रॉन EC एंड CD। ठीक है, बाहरी किसी बिंदु से, बाहरी किसी बिंदु सर्कल C से दो टेंजेंट पे दो पॉइंट ड्रॉ, मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं किसी सर्कल पे, और जो कि क्या होते हैं? लेंथ में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? लेंथ में बराबर होते हैं। जब ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा बेटा, है ना। ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा। अब सिमिलरली फॉर पॉइंट बी, बाहरी किसी बिंदु बी से, यहां से बी डी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो बी एफ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, है ना। अब ये देखो टोटल लेंथ आपको दी है एसी, एसी आपको दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर, है ना। हमें क्या निकालना है? एई। और एई कैसे निकलेगा? एसी में से घटा दो बेटा कितना? ईसी। ईसी घटा दो एसी में से, और एसी कितना है? 12 माइनस 4, तो कितना बचा? 8। तो एई कितना आ गया बेटा? 8 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। और सिमिलरली आप क्या करो, जब ये 8 सेंटीमीटर आ गया तो ए एफ कितना आ गया बेटा? 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ए क्या है? ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ओ, ठीक है, विथ सेंटर ओ इज ऑल्सो इक्वल। तो हमारा ये क्या हो गया? देखो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो ये 8 तो ये भी 8, और 8 और 6 कितने होते हैं? 14। तो 14 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर 14 हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल, मतलब हमने एक तरीके से कैलकुलेट, हमें चीजें जो पता थी उनके अनुसार हमने आंसर टिक कर दिया। अगर आंसर आता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन आता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, तो आप ऐसे ही टिक कर देंगे, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। पर अगर ये 2 नंबर में आ जाता है तो तब आपको लिख के आना पड़ेगा, फिर आपको लिखने के ही बाद नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर आप अगर वहां पे ऐसे लिख दोगे कि भैया आंसर इसका 14 है, तो समझ लेना कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब कर लोगे बड़े आराम से, जैसा हमने देखा है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे EC इज इक्वल टू है CD। ठीक है, क्या है ये? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C टू सर्कल O। मतलब सर्कल O पर बाहरी किसी बिंदु C से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। EC बराबर CD, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C टू ए सर्कल O। तो बेसिकली हमारा EC बराबर हो गया किसके? 4 सेंटीमीटर के। हम यहाँ पे लिख देंगे, क्यों? क्योंकि CD बराबर है 4 सेंटीमीटर। इट इज गिवन, ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है इसलिए। नाउ अब क्या निकालेंगे हम? ए ई निकालेंगे।
ए ई कैसे निकलेगा? ए ई निकलेगा ए सी माइनस ई सी। ए सी कितना दिया है बेटा? 12 सेंटीमीटर। ये कितना आया है? 4 सेंटीमीटर। तो ए ई कितना निकला आया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो यहां तक बात समझ आ रही है? चलो, अब चूंकि ए ई बराबर है किसके? ए एफ के। क्यों? क्योंकि वही वाली बात, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल ए टू सर्कल ओ। ठीक है, बाहरी बिंदु ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं सर्कल ओ पर, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। अब ये बराबर है तो हमारा ए एफ भी बराबर किसके आ गया? किसके बेटा? 8 सेंटीमीटर के। तो ए एफ हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। यहां तक पहुंच गए हम। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब सिमिलरली आप कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख दें, हम दो चीज दो बार हम बता चुके हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली बी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। किस तरीके से? सिमिलरली आपने लिख दिया है कि बी एफ भी बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर की। कैसे? कि बी आप लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू बी एफ। क्यों? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी टू सर्कल ओ, इसलिए तो बी एफ बराबर आ जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था जो, अब वो आ गया। हमें क्या निकालना था? ए बी की लेंथ निकालनी थी। ए बी बराबर क्या होगा बेटा? ए एफ प्लस बी एफ। ए एफ की लेंथ कितनी आई? 8 सेंटीमीटर प्लस बी एफ की लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो टोटल मिला के 14 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर आ गया बेटा कितना हमारा? 14 सेंटीमीटर आ गया। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया? सभी बच्चों को जल्दी से बताएं, कमेंट करें, और बिल्कुल कमेंट करें, आज या कल जब चाहें तब, मतलब जब मर्जी कमेंट कर सकते हैं। जब भी आप देख रहे हैं प्लीज एक बार कमेंट कर जरूर करिएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।